हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे कास्ट में आपको दोस्त प्रदीप कुमार। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज हमारे पास में जो ये गाड़ी है ना, मतलब गाड़ी नहीं भाई साहब, मतलब बवाल है, जो कि 1.2 लीटर इंजन में आती है और 10 साल का एक एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। एक ऐसी गाड़ी जो मतलब अगर आपको कहीं मिल जाए सेकंड हैंड भी तो आप बिल्कुल आंख मूंद के ले सकते हैं। और एक्चुअल में फॉक्सवैगन का क्या रियलिटी है और वो तो एक ऑनर ही बता सकता है। और 10 साल का एक्सपीरियंस हम आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हमारे साथ में है अभिनव भाई, जो बताएंगे एक एक चीज़, मतलब कि किस तरीके से 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है गाड़ी का, कितनी सर्विस कॉस्ट आई और आफ्टरऑल ये गाड़ी कितनी ज़्यादा यूज़फुल और कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभिनव सर, हार्टली वेलकम बैक टू इन माय चैनल। वैसे आपने बता दें, मतलब हमारे चैनल पे मैग्नाइट भी सर के पास में है, तो उसका भी रिव्यू आप देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे भी उन्होंने दोनों गाड़ी यूज़ करते हैं बेसिकली। सो एक छोटा सा इंट्रो दे दिए हमारे लोगों को। मेरा नाम अभिनव कटियार है। मेरी एक फर्म है डेकोर डिज़ाइंस के नाम से। हम लोग बेसिकली आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में काम करते हैं। ओके। तो हमारी लगभग 10 साल पुरानी फर्म है कानपुर में, और हम लोग उस फील्ड में ही काफ़ी हम लोगों ने काम किया आज तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लग रहा है कानपुर से आप हैं, अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग कुछ भी कराना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका कांटेक्ट नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो सर, ये गाड़ी 10 साल हो गई है, कैसा रहा है एक्सपीरियंस, मतलब फॉक्सवैगन को लेके? मेरा एक्सपीरियंस तो इसको लेके बहुत ही अमेजिंग रहा है। इनफैक्ट ये मेरी फर्स्ट कार थी। और वैसे मतलब कौन सी ईयर में ली थी गाड़ी आपने? मैंने ये ली थी 2012 4 जनवरी में। ओके, डेट भी याद है आपको? हाँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर इसको 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। क्या बात है। तो कितने की पड़ी थी गाड़ी उस टाइम में? गाड़ी मेरे को ये पड़ी थी उस समय 7 लाख रुपए ऑन रोड। ये बेसिकली इनका डीजल का बेस मॉडल था। ओके। है ना, तो उस टाइम में ये 7 लाख की पड़ी थी मेरे को ऑन रोड। तो यही इसका प्राइस था उस समय। तो वैसे आपने फॉक्सवैगन ही लेना था या और भी गाड़ियाँ आप देख रहे थे? मैंने एक्चुअली गाड़ी लेनी थी, मेरे को i20। जी। हाँ, मैं देखने भी गया था, बट थोड़ा सा मेरे बजट की बाहर थी उस समय। तो फीगो मैंने उस समय देखी, फीगो मेरे को लोगों ने एडवाइस करी और मैंने फीगो बुक भी कर दी थी उस समय। बट देन जब मैं थोड़ा सा पोलो में देखता था, मेरे को देखने में बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन एक वही जो परसेप्शन कैरी ओवर होता है कि इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो सारे फैक्टर्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। फिर मैंने फाइनली फीगो बुक भी कर दी, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी पड़ रही थी। वो 5,90,000 में टाइटेनियम मॉडल पड़ रहा था उसका मेरे को डीजल में। और इसका बेस ही 7 लाख का था। तो मैंने फाइनली बुक कर दी, बट मन मेरा i20 का था, एस्पिरेशन इसका था, और बुक कर दी मैंने फीगो। तो बुक करने के बाद मेरे को कुछ दिन बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ठीक है, मैं इसका बेस मॉडल भी ले सकता हूँ। और उस वजह से मैंने फिर फीगो वो अपनी बुकिंग जो थी वो कैंसिल करके मैंने इसका बेस मॉडल उठा लिया था। ओके। तो ये गाड़ी 10 साल में, तो आपका जो बोला नहीं है कि आपने परसेप्शन था कि सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, पार्ट्स महंगे आते हैं, तो आपके हिसाब से कैसा क्या सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी आती है? देखिए, उस टाइम पे मैंने ये एक बहुत बड़ा रिस्क ही लिया था, बिकॉज एक अननोन टेरिटरी थी। लोग Hyundai के बारे में जानते हैं, मारुति के बारे में जानते हैं, बट फॉक्सवैगन के बारे में उस समय ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। बहुत एक्सक्लूसिवली इसको लोग परचेज करते थे। तो एक ये डिसीजन थोड़ा सा इम्पल्सिव भी था, बट देन थोड़ा सा मेरे को ट्रस्ट भी था कि एक अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, तो प्रोडक्ट अच्छा हो गई। और सर्विस तो चलिए एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर आगे जो मेंटेनेंस हुआ वो मेंटेनेंस हो सकता है मेरे को उतना ना पड़े, बिकॉज हो सकता है इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। एंड लास्ट में वही चीज़ एक्चुअली सही साबित हुई। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी निकली कि मेंटेनेंस उतना होता नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अच्छा। तो मैं अगर बात करूं मेंटेनेंस को, अगर हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस Hyundai से, तो आप जैसे ही i20 सर्विस कराने जाते हैं, i20 का सर्विस इंटरवल लगभग 10,000 किलोमीटर है डीजल का। जी। उसमें आपका खर्चा लगभग आता है ऐसे ही 7-7,500 हज़ार रुपये कंपनी में। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने इतना ही सुना है, हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो। बट इसका जो सर्विस थी उस टाइम पे, ये थी लगभग कंपनी में 10,500 रुपये की। 10,500। बट इसका सर्विस इंटरवल 15,000 किलोमीटर था। 15,000। तो अगर आप उसको अप्रोप्रिएट करो तो मोरलेस बात तो वही पड़ जाती है। बिल्कुल सही। तो ये एक परसेप्शन क्या है कि सर्विस महंगी है, उसकी 7 की पड़ती है, इसकी 10.5 की या 11 की पड़ती है कंपनी में। बट ये आपको सर्विस इंटरवल का भी कंसिडरेशन करना चाहिए कि इसका 15,000 रुपये हो रहा है, उसका 10,000 रुपये हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जैसे कि अभी आप तो बाहर से करवाते हैं कि सर्विस सेंटर पर ही जाते हैं? अब तो मैं बाहर से ही करवाता हूँ। मैंने 5 साल कंपनी में ही करवाई थी, बट 5 साल के बाद मेरे को बहुत अच्छे मैकेनिक मिल गए थे, तो उनके थ्रू ही मैं सर्विस कराता हूँ और मेरे को हार्डली कोई प्रॉब्लम आई है। अब इसकी जो सर्विस कॉस्ट पड़ती है वो मेरे को बाहर सारे वही कंपोनेंट्स जो फॉक्सवैगन में होते हैं वही लगते हैं। इंजन ऑयल इसमें कैस्ट्रॉल का एक आता है, एज करके एक आता है,
उसकी 15,000 का ही इंटरवल होता है, फुली सिंथेटिक ऑयल वही मैं डलवाता हूँ, सारे कंपोनेंट्स वही डलवाता हूँ, तो मेरे को लगभग 6,500 रुपये में बाहर हो जाती है इसकी सर्विस। 6,500 और 6,500 में अलाइनमेंट वगैरह भी आप मिला लीजिए, प्लस कुछ मेरे को और एडिशनल काम हुआ वो भी, तो इफेक्टिवली लगभग 5-5.5 ही होती है। ओके ओके। वो भी टाइम पीरियड कितना रहता है, मतलब 1 साल या 15,000 किलोमीटर। 1 साल या 15,000 किलोमीटर पे आराम से। हाँ। ओके। सो ये चलाने में गाड़ी कैसी है, डीजल इंजन मतलब? तो चलाने में तो बहुत ही अमेजिंग है इस गाड़ी का, कोई भी मेरे ख्याल से मेरे को कोई कंपैरिजन लगता नहीं है। मैंने लेने के बाद, चूंकि मेरी फर्स्ट कार थी तो मैंने इसी से चलाना भी सीखा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि गाड़ियों में चलाने में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल बट एज टाइम वेंट बाय मैंने और भी गाड़ियाँ चलाई, तो मुझे समझ में आया कि मैंने जो एक इम्पल्सिव बाइंग करी थी दैट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड बाय, बिकॉज आप बलेनो का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं करता मैं इससे, लेकिन i20 आप चलाओ, वो भी एक प्रीमियम हैचबैक है जी। आप उसको चलाओ और इसको चलाओ, आपको ये चलाने में मतलब बिल्कुल टाइमलेस और अलग ही लगेगी उससे। बिल्कुल लोगों को स्मूथ लगती है, बट इसमें जो थ्रस्ट है, जो पावर है और जो स्टेबिलिटी है, दैट इज़ वर्ल्ड क्लास, बहुत अमेजिंग है वो मतलब पावर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात अभी आपको बता दें, अभी मैंने भी थोड़ी सी चलाई, अभी भी आगे चला के इसको देखेंगे, तो जब वो 100 से 120 की स्पीड पकड़ती है गाड़ी, तो मतलब पता ही नहीं चलता है कब इतनी गाड़ी स्पीड में हो जाती है। वेल, ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी का कैसा है? ये नॉन ABS कार है, उस समय ABS स्टैंडर्ड नहीं था, ABS ना एयरबैग कुछ स्टैंडर्ड नहीं थे उस टाइम पे, तो ये नॉन ABS कार है। थोड़ा सा मेरे को ये लगा था कि हो सकता है ABS नहीं है तो ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, बट आई वॉज इन फैक्ट वेरी हैप्पी कि इसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी निकली नॉन ABS होने के बावजूद भी। अब मेरे पास जो गाड़ियाँ हैं वो ABS हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी ब्रेकिंग है उससे अभी भी इसकी ब्रेकिंग बेटर है। आप मतलब 120-130, मतलब पहले तो मैं चलाता था, अब उतना तेज़ नहीं चलाता हूँ, बट आप कहीं पे भी ब्रेक करोगे गाड़ी बिल्कुल टस से मस नहीं होती है, जबकि ABS EBD वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बट गाड़ी ऐसे स्किड भी नहीं करती बिल्कुल भी है। वेल, 10 साल आपने चलाया है, 10 साल में क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी पड़ी आपको? 10 साल में मैंने अभी तक मेंटेनेंस के अलावा, रेगुलर मेंटेनेंस के अलावा इसमें क्लच का काम करवाया था। क्लच मैंने चेंज कराया था, कंपनी में ही करवाया था। ओके। और वो क्लच मैंने इसलिए चेंज नहीं कराया था क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ रही थी। थोड़ा बहुत हार्ड जो नॉर्मल आता है वो समय के साथ में वो आया था, कोई गियर वगैरह नहीं फंस रहा था, सिर्फ इसलिए कराया था कि मेरे को लगा मैं फिर से पिकअप जो है उसका रीइंस्टेट कर लूँगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो केवल मैंने इसका क्लच कराया, इसके अलावा जो ब्रेक पैड्स होते हैं। कितना खर्चा आया था क्लच में? टू माई सरप्राइज वो Hyundai के क्लच प्लेटों के बराबर ही था। 7,000 रुपये का इसका पूरा सेट आया था, और i20 का भी इतने का ही आता है, तो लगभग मेरा कंपनी में जो काम हुआ था करीबन 10,500 रुपये मेरे लगे थे क्लच रिप्लेसमेंट में इसके, अलॉन्ग विद दोज प्रेशर प्लेट्स। ओके ओके। वेल, माइलेज कैसा है गाड़ी का? देखिए, माइलेज की बात करें, मैं इसको बलेनो वगैरह से नहीं कंपेयर करूंगा, बिकॉज बलेनो आप जानते ही हैं लगभग 850-900 किलो की गाड़ी है जी। ये लगभग 1100-1150 किलो की गाड़ी है, तो फिर भी ये मेरे को इसने बहुत अच्छा एवरेज दिया है। आप मान के चलिए सिटी के अंदर ही मेरे को आराम से 15 के आसपास दे देती है, और हाईवे पे ये लगभग 20 के आसपास दे देती है, डीजल विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये डीजल है तो ये थोड़ा सा इसमें टॉर्क भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा आराम से चल नहीं पाती है उतना जितना लोग चलाना चाहेंगे। कंसिडरिंग दैट इज़ अ वेरी गुड एवरेज। ओके। तो गाड़ी के अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो आपने बता ही दिए, कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स जो आपके लगे हों, जो बहुत खास लगा हो आपको गाड़ी में? देखिए, मैं इसको अगर सेग्रीगेट करूं, इसके जो पॉजिटिव्स हैं, मेन पॉजिटिव्स हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी विच इज़ लाइक सुप्रीम, कोई गाड़ी इसके आसपास नहीं है, ठीक है। इसके दूसरे पॉजिटिव की बात करूं, इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको मतलब जितना भी स्पीड में चलाएंगे आपको कभी ऐसा डर नहीं लगेगा कि मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ जिसमें ये कभी भी पलट सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, तो ये इसके प्रोज हैं। अगर नेगेटिव बात करें या कॉन्स की बात करें तो वो क्या लगे आपको? नेगेटिव देखिए, खरीदते समय ही मुझे पता चल गया था, वो था कि इसकी जो बैक सीट है उसमें बहुत अच्छा स्पेस नहीं है, बट चूंकि मैं उस समय अकेला ही था, मेरी शादी ही हुई थी बस जस्ट, तो मेरे को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी बैक स्पेस की, तो वो मुझे पता था। एक ये नेगेटिव है इसका। दूसरा नेगेटिव की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसका अप्रोच एंगल जो है वो थोड़ा सा इसका ठीक नहीं है, तो इंडियन रोड्स में पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, हम लोग बात करते हैं बेसिकली ग्राउंड क्लियरेंस की जी। ग्राउंड क्लियरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना अप्रोच एंगल होता है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली अप्रोच एंगल की बात करूं तो जो आपका टायर है, तो टायर अगर आपका यहाँ आ रहा है तो उससे कितना आगे तक आपका बम्पर है, ठीक है। जनरली यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, तो आपकी गाड़ी अगर कहीं चढ़ाई में जानी होगी तो आराम से चढ़ जाएगी,
बट ये क्या होगा, इसकी चिन चूंकि बाहर ज़्यादा निकली है तो ये वो लड़ेगी। थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है तो तब। ये इसका एक और नेगेटिव है। इसके अलावा मुझे इसमें कोई अर्सा इसके अलावा कोई निगेटिव नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जैसे अभी तो डीजल इंजन आना बंद हो गया, इस टाइम में पेट्रोल इंजन दे रही है कंपनी, वो भी 1 लीटर आपको आता है। वो कैसा है, आपने कभी ट्राई किया, देखा है क्या, चलाया है कभी? 1 लीटर इंजन की बात करूं तो मेरे को एक ऑफ़र आया था वॉक्सवैगन से। उन्होंने मुझसे बोला था कि आप 4.5 लाख में आपको हम नई पोलो दे देंगे पेट्रोल में। और ये बात हो गई लगभग 4 साल पुरानी। तो मैं तो इमीडिएटली चला गया, मैंने कहा 4 लाख में मेरे को नई पोलो मिल जाएगी, पेट्रोल है तो क्या हुआ। बट जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली तो मेरे लिए इतना डिसअपॉइंटमेंट रहा। वो गाड़ी का इंजन इतना पुअर था कि लिटरली मैंने मतलब सोचा ही नहीं कि मैं उसको खरीदूँ कभी भी। अच्छा। बट इनका वो MPI इंजन था। अगर आप बात करें, इनका एक TSI इंजन आता है, दैट इज़ टर्बो चार्ज इंजन, और वो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इंजन है। वो वर्ड एक्लेम्ड है, जो आपको अभी टाइगोन में लॉन्च किया इन्होंने। करेक्ट। वो इंजन ऐसा है कि उसमें अगर आपको टॉर्क चाहिए तो आपको टॉर्क भी वो डीजल जैसा दे देगा, पावर दे देगा डीजल जैसा। और जब आपको उससे माइलेज निकालना हो तो आप लाइट थ्रॉटल पे चलिए तो आपको माइलेज 25-30 तक लोग निकाल रहे हैं उसमें। सीरियसली मैं तो हाँ, दैट इज़ अ वर्ल्ड फेमस इंजन। आप उसके बारे में पता करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंजन है वो। वेल तभी ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो टाइगून है एक्चुअली वो क्रेटा और सेल्टॉस से भी कंपेयर हो रही हैं। इवन उससे थोड़ी सी आपको महंगी पड़ जाती है वो। इवन वो अगर इस टाइम में अगर देखा जाए तो उसके जो कंपटीटर है ना वो XUV700 हो जाती है पूरा तब। अच्छा, वो आपके हिसाब से वैसे क्रेटा और सेल्टॉस से क्यों बेहतर है टाइगून? देखिए, क्रेटा और सेल्टॉस मेजरली जो आज की डेट में बिक रही हैं वो डीजल बिक रही हैं सारी, ठीक है। डीजल में आप थोड़ा सा मतलब जो भी लोग लेते हैं एक बार वो ज़रूर सर्च कर लें कि DPF फ़िल्टर का इशू क्या होता है BS6 में। वो फ़िल्टर क्लॉग हो जाता है। अगर आप हाईवे पे नहीं जाते हैं, तेज़ स्पीड पे नहीं चलते हैं तो आपको रेगुलर प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, ठीक है। तो डीजल, दूसरा इसके अलावा एक और फैक्टर है कि ज़्यादातर जगह 10 साल का बैन लग ही रहा है उस पर। अभी यूपी में भी बात चल रही है कि शायद 10 साल में की डीजल गाड़ियाँ जो होंगी वो बैन कर दी जाएंगी। तो बेसिकली आप अगर पेट्रोल खरीदते हो तो आप 15 साल चलाओगे, डीजल खरीदते हो तो 10 साल चलाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में डीजल इंजन मतलब हम लोग को खरीदना चाहिए। तो लोग अवेयर नहीं है इसलिए वो खरीदते हैं। तो अगर वो हम क्वेश्चन से बाहर कर दें उसका डीजल इंजन, देन कम्स पेट्रोल। तो आप 11-11.5 लाख रुपए मेरे ख्याल से क्रेटा की पेट्रोल आती है। जी। वो एक नॉर्मल एस्पिरेटेड इंजन है। तो अगर आप उसको कंपेयर करते हो ना टाइगून के TSI इंजन से, जो बेस मॉडल इनका 12 लाख समथिंग का आ रहा है तो वो एक ऐसी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है जो कि मतलब मेरे ख्याल से किसी को क्रेटा लेनी भी नहीं चाहिए। एक बार वो चला के देख लें, टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए, बिल्कुल ले लें एक बार, तो उसको समझ में आ जाएगा ये जर्मन इंजीनियरिंग होती क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। दैट्स वाई जो वॉक्सवैगन इतनी फेमस है और लोग इसको प्रीमियम लोग ही खरीदते हैं, क्योंकि जो जिसने एक बार टेस्ट ले लिया है मतलब इसका, तो वो दूसरा पकड़ता ही नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही। वेल अभी तो सारी बातें हो गई हैं और अभी आपको एक बहुत ही खास मेहमान से मिलाने वाले हैं। चलिए उनको बुला लेते हैं। तो हमारे साथ में है सौर जी। सौर जी, एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हमारे लोगों को। मैं हूँ शौर कटियार और मैं इनका बेटा हूँ। और जब से मैंने कार देखी है ये मेरे को फेवरेट लग गई थी। अच्छा। मतलब ये 10 साल पुरानी और कहीं से 10 साल पुरानी नहीं लगती। और ये पापा की भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है और हर डिज़ाइन से अच्छी लगती है। कभी वैसे आपको क्या क्या चीज़ें गाड़ी में अच्छी लगती हैं सबसे? इसकी स्क्रीन, इसका स्पेस, इसका डिज़ाइन और बाकी चीज़ें बेहतर है इससे। चलिए से आपके हिसाब से लेना चाहिए लोगों को? हाँ, ले लेना चाहिए आपको। चलिए अब इसको चला के देखते हैं गाड़ी को कि एक्चुअल में कैसी चलती है। पर्सनली मैं खुद इसे चला के देखूंगा कि अभी भी 10 साल बाद भी मतलब गाड़ी चलाने में कैसी है। चलिए आ जाते हैं। चल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे डीजल इंजन है। इसमें रिवर्स एक्चुअली क्या आपको प्रेस करना पड़ता है, या आप जब दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से। बाकी नॉर्मल में ये फर्स्ट टॉर्क इस गाड़ी में आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाता है। इसमें दरअसल उल्टा है। इसका जो इंडिकेटर एक्चुअली लेफ्ट साइड में दिया गया है। काफ़ी सही गाड़ी लगती है। तीसरे गियर में ही 60 की स्पीड है। वाह, ज़बरदस्त। ब्रेकिंग तो 10 साल बाद भी लग रहा है, अभी ये नई आई गाड़ी। अगर आपको टाइगून या क्रेटा के बारे में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहे हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तब एक्चुअली आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा गाड़ी लेना चाहिए।
मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जी टाइगोन में इन्होंने अब इस बार सर्विस पैकेजेस दिए हैं, बिकॉज लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन था जी। कि ये गाड़ियों में सर्विस बहुत महंगी होती है। तो इस बार इन्होंने कोई पैकेज लाया है, मेरे ख्याल से 22 या 25,000 रुपये की रेंज में है। उसमें जैसे मैग्नाइट में दे रहे हैं वैसे ही 5 साल की पूरी सर्विस उनकी फ्री है। ओके, जैसे तो- मैग्नाइट में गोल्ड प्लान है उस तरीके का। करेक्ट। तो अगर आप 5 साल की सर्विस में कह रहा हूँ 11,000 रुपये हिसाब से जोड़ते हो तो लगभग 55,000 रुपये होता है, जो कि वो ऑलरेडी आपको 22-23,000 रुपये में दे देंगे पैकेज, सर्विस पैकेज। डीजल इंजन है, थोड़ा सा तो नॉइजी हुआ है, लेकिन बाकी ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल ये चीज़ हो गई मेरे से। एक बस इसका ये नेगेटिव और है, आपको गड्ढे जहाँ होंगे ना वहाँ थोड़ा बचा के चलना बहुत। पड़ता है। अब थोड़ा सा इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे। आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है डीजल इंजन। हाँ, अच्छा, ये नई गाड़ी है तब भी इतनी आवाज़ थी कि अभी ज़्यादा हो गई है? नहीं ऐसी आवाज़ शुरू से है, शुरू कोई से भी फर्क नहीं है इसमें। हो सकता है 5-10% का फर्क हो तो वो ऐसा रियलाइज नहीं होता। काफ़ी सही है यार, बिल्कुल मतलब। अच्छा, मैग्नाइट आप चलाते होंगे तो कैसा लगता है कि तब? गड्ढे उड्ढों के लिए ठीक है, गड्ढे उड्ढों के लिए ठीक बहुत है। अच्छी है, बट जो ड्राइविंग प्लेजर होता है ना, हाँ, वो नहीं मिल हमेशा पाता मिसिंग है। लगेगा आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब जब मैग्नाइट से इसमें आते होंगे या इससे मैग्नाइट में जाते होंगे तो बड़ा दिक्कत होती है कई बार। हाँ, सिटी पर्पस के लिए ठीक है तब। हाँ, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, जो चीज़ जैसे मैंने अभी आपको गड्ढे में बोला था इसमें आराम से चलानी पड़ती है, उसमें वो चीज़ नहीं है। उसमें देखना ही नहीं पड़ता है। हाँ। निकाल दो आराम से बट तब। अगर आपको हाईवे पे चलानी है गाड़ी ना तो फिर मैग्नाइट से फार बेटर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही था। और सबसे बड़ी चीज़ है 10 साल पुराना इंजन है और आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने बताया आपने क्लच वगैरह चेंज करे, इसके अलावा और भी कुछ चेंज करवाया था क्या 10 साल में? ब्रेक पैड्स वगैरह जो हैं डिस्क के वो चेंज हुए हैं रेगुलर, वो तो वियर एंड टियर में ही आते हैं। बिल्कुल बट सही। एज सच इसमें और कुछ चेंज नहीं हुआ है आज तक। इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, और जो ग्रिप एक्चुअली जो सड़क पे लेती है ना, वो मतलब अमेजिंग है। काफ़ी ज़बरदस्त है यार। मतलब अगर ये कि आप अगर बार हुंडई और या तो अगर फॉक्सवैगन में आप कंपेयर करेंगे तो आपको सिंपल सा उसे एक बार चला के देख लेना चाहिए। देखिए टेस्ट ड्राइव अगर ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा तब। फॉक्सवैगन में जो पोलो में भी अब उन्होंने डीजल बंद कर दिया ना, तो ये जो TSI इंजन लाए हैं जी। तो लोगों को जो चलाने के लिए डीजल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है उनको, वो चीज़ आपको पेट्रोल के उस TSI इंजन में भी मिल जाएगी। हाँ। बिल और क्या खास बात लगी है आपको गाड़ी में तब? देखिए इसके कुछ अगर प्रोज की बात करूँ, चलाना वगैरह तो हमने बता दिया। इसका जी। ईजी ऐसा है कि इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, आप बैठोगे आपको कभी भी मतलब 10 साल में आज तक AC की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इसमें। कभी भी लोग कहते हैं ना i20 में AC बहुत कमज़ोर था, जी। आप इसमें बैठ लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, AC और क्या चाहिए आपको गाड़ी में, सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल रही हैं। सस्पेंशन इसके स्टिफ हैं, चलाने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन ओनली थिंग इसकी वही आपको गड्ढों में बस थोड़ा ध्यान रखना है। गड्ढों में सस्पेंशन की वजह से ध्यान नहीं रखना, बल्कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ध्यान रखना है। ये है कि मतलब एक अच्छी रोड में चलने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हाईवेज में तो फुल मज़ा देने वाली गाड़ी है। वेल सही है यार। मतलब अवेल अगर आपको सेकंड हैंड भी गाड़ी मिलती है Volkswagen की तो आँख मूंद के ले लेना चाहिए, है ना? मैं तो ढूंढ रहा हूँ मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई 2017-18 की कोई अगर 1.5 लीटर TDI मुझे मिल जाए, BS4 की है जी। तो मैं परचेज करना चाहता हूँ उसे, अच्छी कंडीशन की। प्रॉब्लम क्या है ना, ये Volkswagen का क्रेज मुझे लगता है साउथ में बहुत ज़्यादा है। जब मैंने ये ऑनलाइन ढूंढी भी ना ये सेकेंड हैंड गाड़ियाँ, जी। तो जितनी अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ मेरे को सब साउथ में मिल रही हैं। आप जाइए साउथ में, वेस्ट में, यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर कम है परफॉर्मेंस कार्स का। यूपी में तो बहुत ज़्यादा कम है, आप मानेंगे नहीं। मैंने तो अभी Volkswagen के वीडियो शूट पे गए थे, जब गाड़ी लॉन्च हुई थी टाइगोन, उसके 2 हफ्ते के अंदर भी एक भी गाड़ी बुकिंग नहीं हुई थी। तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। मतलब ऐसा चीज़ है कि लोग इतनी प्रीमियम गाड़ी को देखने आते हैं कई बार, लेकिन कंपेयर कर लेते हैं अदर उसमें, तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग को 2 टुकड़े में बैठने वाली गाड़ियाँ पसंद आ जाती हैं तो सेफ्टी आप नहीं ध्यान देते हो, परफॉर्मेंस आप नहीं ध्यान देते हो, केवल हम लोग एयर प्यूरीफायर के चक्कर में गाड़ियाँ खरीद रहे हैं आजकल। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल ये सही तो- था। वेल
ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे अगर ये गाड़ी आपको सेकंड हैंड भी मिल जाती है तो आप तो बिल्कुल आंख मूंद के ले लीजिए, और जहाँ भी मिलती है सही बताएं, वैसे तो लोगों को मिल नहीं रही, आपको अगर मिल रही तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मिथ है लोगों का, ये कह सकते हैं कि परसेप्शन थोड़ा सा गलत हो जाता है कि सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत महंगे आते हैं, या पार्ट्स वगैरह आपके बहुत महंगे आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली सर ने बताया अगर आप बाहर से कराते हैं तो 6 से 7 हज़ार में हो जाएगा, वो भी टाइम पीरियड आपका थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब वो 15,000 के किलोमीटर में। और नॉर्मली हम लोग अदर कार्स में क्या रहता है 10,000 किलोमीटर के टाइम में कराते हैं, तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। अगर आप एक स्पोर्ट्स कार टाइप की चाहते हैं जो फुल के आपको परफॉर्मेंस दे सके, तो आई थिंक दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट कार। सो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।